हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये हो रहा है फ्राइडे की सुबह और मैं निकल गई थी एक्चुअली। मेरे शुगर की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो उसको मैं लाने गई थी। और जब भी मैं दवाई लाने जाती हूँ ना, तो अपना टेस्ट करा लेती हूँ। तो थर्सडे को मैंने दवाइयाँ लिखा ली थी, मतलब इवनिंग। तो आज मुझे मॉर्निंग में ही जा मतलब टेस्ट कराना था, अपना जो फास्टिंग वाला सैंपल देना था। उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया आके, और अपना पीपी वाला सैंपल भी मैं दे के आ गई थी, नहा धो लिया था मैंने। उसके बाद मैं चली गई थी अपने स्टिचिंग वाले रूम में। मेरे पास एक पुराना मेखेला चादर है, बहुत पुराना है। पर उसका ब्लाउज़ मैंने कभी स्टिच ही नहीं किया था, पीस वैसे ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ। और एक आज क्लब में हमारे एक इनविटेशन था, वहाँ पे जाना था। मैंने सोचा मैं वही पहन लूँगी। तो वो उस ब्लाउज़ को मैंने थर्सडे को ही थोड़ा सा करके ही रखा था, बस आज थोड़ी सी उसकी फिनिशिंग बाकी थी। और थोड़ा मॉडर्न लुक में इस ब्लाउज़ को मैं बना रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया था और उसका ये वाला लुक था। और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था, फिटिंग भी काफ़ी अच्छी थी, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैं इसको आपको पहन के दिखाऊंगी। उससे पहले जो मेखेला चादर मतलब मेरा अलमारी में रखा हुआ था, उसको मैंने निकाला और उसको अभी मैं प्रेस करूंगी। और मैं आजकल इतने क्रिएटर्स देखती हूँ जो लोग स्टिच करते हैं, जो लोग क्रोशे करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जो हाथ का जो काम है, सिलाई वगैरह, ये सब अभी ट्रेंड में है। मतलब हर कोई किसी को देख के करना चाहता है। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि जब मैंने स्टिचिंग सीखी थी तब मैं काफ़ी छोटी थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। क्योंकि हमारे जनरेशन के पहले के जो जनरेशन थे, जैसे मेरी मम्मी हो गई, बुआ हो गए, वो लोग करते थे ये सब, निटिंग, क्रोशिंग। क्रोशिंग हालांकि मेरी मम्मी नहीं करती थी, निटिंग करती थी। और मेरी बुआ ना काफ़ी अच्छा एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग वगैरह करती थी, तो उनको देख देख के मुझे काफ़ी मन होता था। पर हमारे जनरेशन तक आते आते ना, हम जितने भी मिलेनियल्स हैं, आप सब रिलेट करोगे उस चीज़ से कि ये सब चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता था उस ज़माने में। मतलब बस पढ़ाई करो, करियर बनाओ। तो मैं पढ़ाई तो करती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, पर मुझे साइड बाय साइड इन सब का इंटरेस्ट था। और मैंने स्टिचिंग कहीं नहीं सीखी है, मैंने खुद ही मेरी बुआ को देख देख के मैंने सीखा है। और खुद ही मतलब मैं करती रहती थी एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर, मम्मी की साड़ियाँ काटती थी इस तरह से। और आजकल इतना क्रोशे का पेज निकल गया है, मेरी बेटी भी क्रोशे करती है। पर मैंने क्रोशे कैसे सीखा है आपको अगर मैं बताऊंगी तो शायद आप बिलीव नहीं करोगे। तो उस टाइम में शायद मैं क्लास 9 या 10 में थी। उस टाइम में मुझे क्रोशे मैंने देखा था कहीं पे, मेरे कोई क्राफ्ट की बुक में। और मेरी एक टीचर थी, ट्यूशन टीचर, वो भी क्रोशे करती थी। मुझे पता भी नहीं था कि उसको क्रोशे बोलते हैं। तो मैं इतनी शाय थी कि मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि मुझे कोई सिखा दो। तो मैंने समाओ वो क्राफ्ट की बुक में वो देख लिया था कि उसको क्रोशे बोलते हैं। तो तभी हमारे ना घर पे डायल अप कनेक्शन था, मतलब एक बहुत पुराना डेस्कटॉप था, उसमें डायल अप कनेक्शन आता था, जहाँ इंटरनेट में कुछ सर्च करो तो बस वो पीडीएफ वगैरह या फिर वैसे ही कुछ पेजेस निकलते थे। वीडियोस का तो कोई सिस्टम नहीं था कि वीडियो तो चलेगा भी नहीं उतने कम उसमें बैंडविड्थ में। तो मैंने क्रोशे के ऊपर इंटरनेट में सर्च किया, बहुत सारे पीडीएफ मैंने डाउनलोड किए, स्टिचेस कैसे करते हैं वो सब कुछ मैं अभी अपनी बेटी को बताती हूँ तो वो बोलती है मम्मा वीडियो नहीं था। मैं बोली नहीं, कोई वीडियो नहीं था, बस इंस्ट्रक्शंस पढ़ पढ़ के मैंने खुद क्रोशे का हुक वगैरह मैंने खरीद लिया था मम्मी को बोल के। उसके बाद हमेशा वो पीडीएफ में देखती थी कंप्यूटर के मॉनिटर पे, और स्टिचेस प्रैक्टिस करती थी। फिर पैटर्न्स रीड करना मैंने सीखा, फिर पैटर्न देख देख के मैंने तब क्रोशे सीखा था। स्टिचिंग भी मैंने तब की थी जब ये सारी चीज़ें ट्रेंड में ही नहीं थी। मतलब या फिर मैं वो चीज़ करती हूँ वो भी मैं किसी को नहीं बताती थी आउट ऑफ शाइनेस कि लोग मुझे क्या बोलेंगे। और आजकल यही फ्लैक्स हो गया है कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। लेकिन जब मैंने सीखा था तो ऐसे किसी को दिखाने के लिए नहीं था, वो अपने ही मतलब अपने लिए था। वो मैं खुद ही करना मुझे अच्छा लगता था, मतलब अंदर से अच्छा लगता था। और आज भी मैं उस चीज़ को करके इतना एंजॉय करती हूँ। मतलब स्टिचिंग जब मैं इस रूम में आती हूँ ना स्टिचिंग करने के लिए, तो मेरे दिमाग से सारी नेगेटिविटी चली जाती है और मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है। क्रोशे हालांकि आजकल करना मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, मेरी छोटी वाली बेटी करती है। पर ये सारे ना स्किल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हमारे ज़माने में जैसे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर आजकल
आजकल पढ़ाई के साथ भी मतलब ये सारे स्किल्स वाले जो करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आजकल की जनरेशन फिर से वो बैक टू उस चीज़ में आ गई है। और आप यकीन मानिए इस चीज़ से ना दिमाग काफ़ी फ्रेश रहता है। और मैं फिर रेडी हो गई थी जाने के लिए, और मैंने सोचा आप लोग को भी लुक दिखा देती हूँ। तो ये मेखला सलवार तो पुराना ही है मेरा, बस ब्लाउज़ मैंने नया बनाया था। थैंकफुली इसी सेट का ही था, और ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा बना हुआ था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। तो उसके बाद फिर मैं क्लब चली गई। क्लब से आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट लिया। उसके बाद फिर 5 बज ही गए थे, तो योगा का टाइम हो गया था। और मैंने साथ ही साथ ना आलू भी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए थे। मुझे आज वड़ा पाव बनाने का मन कर रहा था, पर जैसे ही मैं किचन में गई मैंने देखा बेसन नहीं है, बहुत सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स थे ही नहीं। फिर मेरी बड़ी वाली बेटी उसने बोला कि मम्मा उसको मुझे कपकेक खाना है। तो उसको कपकेक खाना था बेसिकली। तो मैंने फिर बोला चलो ठीक है कपकेक बना देती हूँ। तो आजकल मैं इतना ही बनाती हूँ ना कपकेक वगैरह, केक वगैरह, तो मुझे मतलब आजकल मेजरमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अंदाजे से बना देती हूँ। तो फटाफट मैंने कपकेक का मिक्सचर बनाया, फिर उसको माइक्रोवेव पे लगा दिया था। तो 30 मिनट्स तो उसको बेक होने में लगेंगे। फिर जो मैंने आलू चढ़ा दिए थे उनका क्या करूँ, तो मैंने सोचा इनका भी कुछ बना ही देती हूँ। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने क्या करते हैं कि जब भी वो दुकान जाते हैं ना ग्रोसरी खरीदने के लिए, तो पता नहीं उनको क्या है कि वो हमेशा ही ब्रेड या फिर पाव या फिर बन ये सब ला के रख देते। मैं बोलती हूँ इतना मत ला के रखो, मतलब मैं भी उतना नहीं खाती हूँ और मेरे लिए उतना अच्छा भी नहीं है मैदे का कोई चीज़ खाना। और बच्चे भी उतना अभी जैसे टिफ़िन वगैरह नहीं देने का है तो नहीं खाते वो लोग उतना ज़्यादा। तो पाव रखे हुए थे, तो मुझे बनाना तो था क्योंकि ख़राब हो जाते। तो मैंने आलू को सबसे पहले तो मैश कर लिया। उसके बाद उसमें बेसिक से बस मसाले मैंने मिक्स कर लिए थे, नमक, हल्दी, जीरा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मतलब मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा कसूरी मेथी। और फिर अभी तो बेसन तो था नहीं कि बेसन में डुबो के उसको मैं अच्छे से फ्राई करूँ। तो मैंने क्या किया कि इनको बस आलू को मैंने इस तरह से करके उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ मैंने बना ली थी, और उसको एकदम मस्टर्ड ऑयल में तवा में ही मैंने शैलो फ्राई कर लिया था। और शैलो फ्राई बहुत जल्दी हो गए थे। आलू मतलब बॉयल ही थे तो उतना पकने में टाइम नहीं लगता था, बस वो क्रिस्पी हो गए थे थोड़े से बाहर बाहर से। तो उस मैंने थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में ही इनको बनाया था। तो इस तरह से देखिए हो गए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने पाव लिया और फ्रिज से मैंने पाव निकाला, और उनको अच्छे से इसी तवा में मैंने फिर बटर से सेक लिया था। और उसके बाद उस पाव में मैंने थोड़ा सा केचप मिक्स कर दिया था। मतलब ये वड़ा पाव या फिर पाव बर्गर ऐसा कुछ बन गया था, पता नहीं, मैंने खुद ही बनाया था एक्सपेरिमेंट करके। एकदम सिंपल था, पर बच्चों ने खाया, उनको पसंद आया था। तो मैंने बस इस तरह से पाव गरम कर लिए थे। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा केचप ऐड कर लिया था। केचप ऐड करने के बाद वो जो मैंने टिक्की बनाई थी उसको अंदर स्टफ़ कर लिया, और उसके ऊपर थोड़ा सा बस मैंने चाट मसाला डाला, बस एकदम सिंपल और कुछ नहीं था। ऐसे डाल के मैंने तो स्नैक्स में यही लिया था। और परी को भी पसंद आया था। परी को टिक्की बहुत पसंद आई थी, तो उसने बोला मम्मा एक और दे दो। उसके बाद थोड़ा सा कटिंग का काम था। एक्चुअली मैंने नहा लिया कि योगा करने के बाद काफ़ी पसीना पसीना हो जाता है। तो हमेशा मैं एक बार सुबह नहाती हूँ, फिर अगर योगा करती हूँ ना शाम को, तो शाम को भी नहाती हूँ। तो 2 बार मेरा नहाना हो ही जाता है। फिर नहा के आने के बाद थोड़ी सी कटिंग थी वो मैंने कर ली। और उसके बाद ना हमको नेक्स्ट डे मतलब सैटरडे हमको कहीं जाना है और सुबह अर्ली निकलना है। तो मैं अगर ऐसे कभी पहले होता था ना, तो मैं क्या करती थी, अगर रोटी मुझे बनाना है सुबह तो मैं आटा गूंथ के रख देती थी। लेकिन मैंने एक बार या 2 बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखे। मैंने नेट पे काफ़ी देखा है कि आप कोई भी चीज़ जैसे चावल भी आपने एक बनाया आज और उसको फ्रिज में रख दिया, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है। तो रोटी भी वैसे ही है। रोटी को भी अगर आप एक बना के रख दो फ्रिज में, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको आप फिर से तवा में गरम कर लो ना, तो वो उसका जीआई थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा मैंने बस देखा, आई डोंट नो ये कितना सही है, पर जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये अच्छा होता है। मतलब शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा नहीं होता।
तो मैंने एक बार 2 बार एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था रोटी के साथ, तो तब से मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। तो आटा को गूंथ के फ्रेशली ही रोटी बनाओ तो अच्छी बनती है। तो मैंने काफ़ी सारी रोटियां बना ली थी सुबह के लिए, और इनको ना एक रैपिंग पेपर में रैप करके मैंने फ्रिज में रख दिया है। और नेक्स्ट डे जैसे मैं उठूँगी तो उसको तवा में थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, तो वो फिर मतलब वैसे ही हो जाता है जैसे आपने फ्रेशली बनाया है। उसके बाद आप कोई भी सब्ज़ी बना लो तो आपका ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसलिए मैंने रोटियां बना ली थी। और आज का दिन भी ऐसे ही ख़त्म हो गया। आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। कुछ भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया आपने मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस, गुड नाइट।